नमस्कार। आज अपन छोटा सा टॉपिक लेकर के आए हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट, जो हर परीक्षा में पूछा जाता है। शब्दकोश के अनुसार शब्दक्रम जो है वो लेकर के आए हैं। उसी में है ये वर्ण क्रम, वर्णों का क्रम कैसे होता है इसमें। जैसे एक उदाहरण देख लीजिए पहले। अज, अध, अधर, आम, ऐनक, ये शब्द है। अब इसमें जो आपको ये देखना है कि पहले वर्ण कौन सा आता है शब्दकोश के अनुसार क्रम। अब अपन सबसे पहले स्वरों से शुरुआत करते हैं, तो स्वर 11 ही होते हैं, और वो कहाँ से शुरुआत होते हैं पता ही है सबको। बस वही क्रम होता है उसमें। ए, आ, ई, उ, री और एर, ऐर, ओ और औ, बस ये होता है। लेकिन इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। इन सब से पहले आपको ये ध्यान में रखना है, जिस पर अनुस्वार, विसर्ग और चंद्र बिंदु हो वो पहले, ये वैसे बाद में लिखे जाते हैं, वैसे आप लिखते हो 12 को, लेकिन ये लिए जाएंगे पहले। शब्दकोश के अनुसार इनका क्रम पहले आएगा। अब इनको देख लेते हैं। इसमें ए है, इसमें भी ए है, इसमें भी ए है, लेकिन इसमें आ है और इसमें आई है। मतलब ये दो तो बाद के हो गए, ये 3 पहले के हो गए। समान स्वर आ रहा है, लेकिन तो क्या करना है अपने को, जब सब प्रथम वर्ण समान आ रहा है, समान स्वर है, तो उससे अगला देखा जाएगा। इसमें जय है, इसमें ध है और इसमें ध है। इन दोनों में तो ध है, तो ध तो बाद में आता है, जय पहले आता है। इसका मतलब 1 नंबर ये हो गया, सबसे पहले ये आएगा। अब ध भी दोनों समान आ रहे हैं, तो अगला तो इसमें है ही नहीं, इसमें रहे, तो इससे ये हो जाएगा, 3 नंबर ये हो जाएगा, 4 ये हो जाएगा और 5 ये हो जाएगा। यही क्रम रहेगा स्वरों का। समान स्वर आने पर स्वर की मात्रा को आधार बनाया जाता है, स्वर क्रम को आधार बनाया जाता है। समान स्वर आने पर अगला वर्ण गिना जाता है, अगला वर्ण देखा जाता है कि अगला वर्ण क्या है, उसके आधार पर उसको शब्दकोश का क्रम दिया जाता है। ये तो बात हो गई इतनी। अब देखिए, समान स्वरों में भी किसी भी समान स्वर पर अनुस्वार, चंद्र बिंदु और विसर्ग का प्रयोग होने पर बिना अनुस्वार और चंद्र बिंदु वाले शब्दों से पहले गिना जाएगा, इनको देखा जाएगा। जैसे अंचल, अमर, अकबर, तो ये शब्द हैं। तो इनमें ये अनुस्वार आ गया, तीनों में समान स्वर है, तो ये पहले गिना जाएगा, आगे का नहीं देखा जाएगा उसमें, इसको पहले नंबर पर लिया जाएगा। फिर इन दोनों में समान है, तो आगे वाला देखा जाएगा। फिर इसमें मैं है और इसमें क है, तो ये 2 नंबर हो जाएगा और ये 3, ये होगा। अब इससे आगे देखिए, अगर ये भी आ जाए, तो समान स्वर के ऊपर ये सभी आ जाए, तो अनुस्वार भी आ जाए, चंद्र बिंदु भी आ जाए या विसर्ग भी आ जाए, तो कौन सा लेंगे। अगर सभी समान स्वर के साथ में एक ही शब्द क्रम के अनुसार पूछे जाएं, तो अगला वर्ण आधार होगा, अगला वर्ण देखा जाएगा। जैसे आंधी और आंशिक, ये 2 शब्द हैं, आंधी और आंशिक। अब इसमें देखिए, ये समान स्वर है, आ है, इसमें भी आ है, लेकिन एक ऊपर चंद्र बिंदु बैठी रही पे अनुस्वार बैठे हो। अब अपन को ही करना है,
इसमें भी दोनों में समान है, तो अगला वर्ण देखना है। ये ध है और ये स है, तो ध पहले आता है और स बाद में आएगा। जब इनको काउंट करते हैं, देखते हैं, इनका क्रम व्यंजन क्रम है वो आपको पता ही है। ये तो हो गया स्वर क्रम और ये व्यंजन क्रम है, क से लेकर के कैवर्ग, चैवर्ग, टैवर्ग, तैवर्ग और पैवर्ग, और फिर ये रलव और फिर सैस और फिर अक्षय, त्रय, गे और श्रय। ये क्रम जरूर है, लेकिन ये यहाँ शब्दकोश में नहीं देखे जाएंगे। ये अपने बाद में बात करेंगे इस पर कि ये देखे कहाँ जाएंगे, ये बनते कैसे हैं उसके क्रम में देखे जाएंगे। जैसे अक्षय है, ये कै, स और ऐसे मिलकर के बना है, तो ये कै वर्ग में देखा जाएगा। त्रय है, ये तय प्लस र प्लस ऐसे मिलकर के बना, तो ये तय वर्ग में देखा जाएगा। गे है, ये जय प्लस ई प्लस ए, तो ये जय वर्ग में देखा जाएगा। और श्रय है, ये स वर्ग में देखा जाएगा। इनका क्रम ये होगा, बाकी का यही क्रम होगा सबका। किसी भी, ये हो गया। अब दूसरा देख लीजिए, आंतरिक और आंधी। अब इन दोनों में ये आ है, ये भी आ है, इस पर अनुस्वार है, इस पर चंद्र बिंदु है। चलो अगला देख लेते हैं। इसमें धैर्य, इसमें तय है, इसका मतलब ये पहले आएगा आंधी से, तय वाला। बस सीधा सा, कोई कंफ्यूज नहीं है। ये तो हो गया स्वर की बात, ठीक है। अब व्यंजन में क्या करना है? व्यंजन का जो पहला वर्ण है उसकी मात्रा है, वही उसके क्रम का आधार है। व्यंजन में जो मात्रा है वही उसकी क्रम का आधार होगी पहले। जैसे कम, काम, तो कम पहले आएगा, इसमें ऐश्वर है और इसमें आस्वर है, तो कम है वो काम से पहले लिखा जाएगा, पहले देखा जाएगा। ये कम, इसमें ऐश्वर है, इसमें आस्वर है। एक बात तो ये हो गई, मात्रा ही पहला आधार होगा। दूसरी बात है, इसमें कोई भी आधा है, स्वर रहित व्यंजन है, स्वर रहित व्यंजन यानी आधा आता है, तो वह उस समान स्वरों में अंत में गिना जाएगा, अंत में देखा जाएगा। जैसे त्याग है, वो तुषार से बाद में देखा जाएगा। ये आधा आ रहा है, ये ऊ जरूर है इसमें, लेकिन ये पहले देखा जाएगा, ये 1 नंबर पे आएगा। त्याग है वो तुषार से पहले देखा जाएगा। बस ये याद रखना है इसमें, और कोई बात नहीं। अब कुछ उदाहरण देख लेते हैं अब। जैसे क्षण और क्वार, क्या और क्लीव, ये तो हो गया एक। कुछ और ले लेते हैं अपन। श्वास, श्वसन, श्रमिक और सठ। कुछ और, ज्ञाता, गर्धव और तरु और त्राण। करम, करम, करम और कर। और एक उदाहरण ले लेते हैं। औत्सुक के
कुमार, चश्मा और चषक। लो जी, ये बहुत है उदाहरण इतने। अब देख लो जी, हलंत वाले लिए हैं ज़्यादातर, आधे। क्षण, क्वार, क्या, क्लीव, सब में कै आधा है। इन तीनों में तो साफ दिखाई दे रहा है। ये भी कै वर्ग में गिना जाएगा, आपने पढ़ लिया है क्षण में। तो ये पहले आप लिख लो, कै, सै और ऐ, ऐसे बना होता है इसमें। अब इसमें स आया है, इसमें व आया है, इसमें ये आया है और इसमें ल आया है। तो पहले कौन सा आता है? ये र, ल, व। और तो ये तो तीनों एक में आते हैं और इसमें स आता है। फिर स तो ये रलव से भी बाद में आता है, तो पहले ये आ जाएगा, ये र, ल, फिर ये आ जाएगा और फिर वह, और ये सबसे अंत में आएगा। इसमें देखिए आप, इसमें भी स है, इसमें भी स है और इसको ऐसे आएगा, स, र और अ, और ये दूसरा स है। तो इसमें देखिए, इसका अगला वह है, वाह, इसमें वह है, इसमें र है, यहाँ देखना र, और ये तो है ही अलग है। तो कौन सा आता है पहले? ये र, ल, वह तो बाद में आता है। तो ये र पहले आएगा, तो 1 नंबर। ये वह है, ये वाह है, तो 2 नंबर, और ये 3 नंबर, और ये आ जाएगा आपका 4 नंबर। ये ज्ञात है, तो ये तो आएगा ज प्लस ए प्लस अ। ज की लाइन में ये ग है और ये त, और ये त प्लस र प्लस आ, त्रा, ऐसे आएगा। अब इसमें ये पहले आ जाएगा, ग, क की लाइन में आता है ये, तो ये आ जाएगा। अब तय से पहले जय आता है, तो ये आ जाएगा। अब तय और इसमें आधा है, तय इसमें पूरा है, तो ये पहले आ जाएगा 3 नंबर, और ये आ जाएगा 4 नंबर। अब इसमें देखिए क, क, क और क, तीनों दिया है इसमें। तो इसमें भी ए है, इसमें ए है, लेकिन ये आधा है, नीचे बैठता है ना, वो आधा होता है। क, र और अ, ये है इसका आधार, और कर। इसका मतलब ये तो दौड़ से बाहर है। इसमें भी ए, इसमें भी ए, इसमें भी ए। ये आगे इसमें र है, और र भी आधा है, इसमें र पूरा है, ठीक है, और इसमें भी र पूरा है, और इसमें भी र पूरा है। लेकिन ये तो दौड़ में ही नहीं है, क्योंकि इसमें तो आधा क है। अब 3 ये दौड़ में है, सॉरी, ये दौड़ में नहीं है, इसमें आधा क है। अब इसमें भी पूरा है, इसमें भी पूरा है, लेकिन इसमें आधा है, इसका मतलब ये भी दौड़ में नहीं है। अब ये तीनों देखना है, इसमें भी पूरा है, इसमें भी पूरा है, तो ये पहले हो जाएगा 1 नंबर 2 नंबर। अब इसमें आधा है और इसमें पूरा है रे, कौन से में? इसमें, तो ये 3 नंबर हो जाएगा और ये 4 नंबर हो, ये हो जाएगा। औत्सुक के स्वर आ चुका है। स्वर हमेशा आपको पता है व्यंजन से पहले आता है, तो सबसे पहले नंबर तो यही हो गया। अब क आता है, हमेशा कैसे शुरुआत होती है, क ख ग घ, फिर क के बाद में च आता है, तो 2 नंबर ये हो गया। अब इसमें च ये आया है, इसमें स ये है, च है दोनों में, लेकिन इसमें स ये है और इसमें स ये है, तो ये आ जाएगा पहले 3 नंबर। और चषक 4 नंबर। चषक का मतलब होता है प्याला, और ये चषक, ये तत्सम है और ये तद्भव है। तो ये था शब्द क्रम। कोई दिक्कत है तो कमेंट करके पूछना बिंदास। ये शब्द क्रम था भाई। अब इसमें एक छोटा सा टॉपिक और ले लेते हैं। इसमें एक है व्यंजन द्वित्व। एक तो बात यह है,
व्यंजन द्वित्व। और दूसरी बात है संयुक्त व्यंजन। लो जी, सबसे पहले बात करते हैं संयुक्त व्यंजन की। संयुक्त व्यंजन क्या होता है कि जब दो व्यंजन आते हैं तो उसमें स्वर की मात्रा बाधा न हो, स्वर न हो उन दोनों के बीच में, और दोनों पास पास में आते हों, तो वो संयुक्त व्यंजन होता है। लेकिन उसमें शर्त एक होती है कि वो दोनों भिन्न भिन्न होने चाहिए, एक ही जाति के, एक ही कैटेगरी के नहीं होने चाहिए। और व्यंजन द्वित्व में भी क्या होता है कि दो व्यंजन आने चाहिए, उसमें स्वर की मात्रा बाधा न हो, स्वर नहीं हो, लेकिन दोनों समान होने चाहिए, वो व्यंजन द्वित्व होता है। और ये दोनों भिन्न भिन्न होते हैं, जैसे ज ज, तो ये तो व्यंजन द्वित्व है। और इसमें व्यंजन भिन्न भिन्न, जैसे ये तो है ही क्षय, और एक जैसे ये है, एक ये है, ये सभी क्या है, व्यंजन संयुक्त व्यंजन। अब संयुक्त व्यंजन होने का क्रम क्या है? सबसे पहला क्रम तो यही है, क्षय, त्रय, गे और श्रय। ये चार तो संयुक्त व्यंजन पहली कैटेगरी में रखे जाते हैं। सबसे पहले संयुक्त व्यंजन अगर पूछा जाए आपसे तो ये करना है। दूसरी कैटेगरी कौन सी आती है इसमें? दूसरी आती है प्रय, क्रय, द्वय, और जैसे हम ऐसे ऊपर जो भी आता है, यानी एक व्यंजन के साथ में रह जुड़ करके, वह जुड़ करके आता है, या दे, ये कैटेगरी है। तीसरी कैटेगरी कौन सी है? ये है दे, ट, ऐसे हलंत में लग करके उसके साथ में आता है, तो तीसरी कैटेगरी ये है संयुक्त व्यंजन की। अब एक प्रश्न हो जाए कि निम्न में से संयुक्त व्यंजन है, निम्न में से संयुक्त व्यंजन है। अब एक नंबर पे तो ये है, दो नंबर पे है आपका ज्ञान, शब्द ही ले लेते हैं, विद्या। तीन नंबर पे है आपका विद्यालय, और चार नंबर पे है आपका बच्चा। निम्न में से संयुक्त व्यंजन का प्रयोग हुआ है। प्रश्न ये है, निम्न में से संयुक्त व्यंजन का प्रयोग हुआ है, तो ज्ञान, विद्या, विद्यालय और बच्चा। तो क्या उत्तर होगा कमेंट करके बताना आप, ठीक है। और एक क्वेश्चन और ले लेते हैं कि निम्न में से संयुक्त व्यंजन द्वित्व नहीं है या संयुक्त व्यंजन, इससे संबंधित ले लेते हैं, संयुक्त व्यंजन का प्रयोग नहीं हुआ है। चलो, एक नंबर पे है आपका कृषक, कर्म, और चार नंबर पे है पक्व। अब आप बताना इसमें कि किस शब्द में संयुक्त व्यंजन का प्रयोग नहीं हुआ है। दो क्वेश्चन है, कमेंट करके बताना। तो ये छोटी सी जानकारी थी। आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।